एपिसोड की स्टार्ट में हमारा जो हिडेकी है वो अपने पूरा घर का हिसाब लगा रहा होता है कि खाना कितने का पड़ता है मुझे महीने का और रेंट कितना है। और वो सब कुछ जब हिसाब लगा लेता है तो वो सोचता है कि इस टाइम मुझे लगता है कोई जॉब पे लगना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास जितने भी मैंने पैसे बचा रखे थे वो सारे खर्च होने वाले हैं। और वो सोचता है कि मेरे को कोई काम पे लग ही जाना चाहिए कि उतने में जो हमारी ची है वो उसके पीछे आ जाती है और उसके बाद फिर से गलत इशारे। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा शिम्बो है वो आ जाता है और वो हिडेकी बोल रहा होता है कि अब हमें स्कूल जाना है, प्रेप स्कूल, तो जल्दी आ जाओ। और जो हिडेकी है वो कह रहा था मैं आ रहा हूँ, और वो अपने सारे पेजों को अपने बैग में रखता है और वो जाने लगता है कि जो जैसे ही जा रहा होता है तो ची उसे देख रही होती है। तब वो उस ची को बताता है कि तुम्हें ची नहीं, अब यहाँ पे टेक केयर बोलना पड़ता है। और वो जो होती है ची वो बोल नहीं पा रही होती, तो उसे वो सिखाता है कि मेरे ऐसे टेक केयर बोलते हैं, और वो सीख जाती है और वो उसे टेक केयर बोलती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जो हिडेकी है वो बताता है कि मेरा नाम हिडेकी है, बट वो जो ची है वो उस उंगली को हिडेकी समझती है और जहाँ पे भी वो उंगली करते हैं और हिडेकी बोलने लग जाती है। बहुत ही फनी सीन्स है। और हम देखते हैं कि जो हिडेकी है वो नीचे आ जाता है और वो जाने लगता है कि मैनेजर जो है वो उसे रोकती है और वो बोलती है आज से तुम्हारा क्या प्रेप स्कूल चालू हो रहा है। और जो हमारा हिडेकी है वो बोलता है हाँ आज से मेरा प्रेप स्कूल चालू हो रहा है। और वो बोलते हैं कि अपना बेस्ट देना तुम अपने स्कूल में, और वो कहता है थैंक यू, और वो वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही वो जा रहा होता है पीछे से ची आ जाती है और उसे कहती है टेक केयर, और वो फिर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहाँ से जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो बस में चढ़ जाते हैं और वो अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। और वो जो हमारा शिम्बो है वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारे को अपने परसोकॉम के बारे में कुछ पता लगा। और जो हमारा हिडेकी है वो कहता है नहीं मुझे कुछ पता नहीं लगा, बस मुझे इतना पता लगा है कि उसके अंदर एक ऑटो लर्निंग सिस्टम है जिसे अगर मैं सिखाऊंगा तो वो सीख जाएगी। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है शिम्बो कि तुम्हारा जो पीसी है मतलब कि परसोकॉम वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यानी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जो हमारा हिडेकी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, बट वो जो है शिम्बो उसके पीछे हाथ मारता है और उसे बोलता है कि खुश रहो तुम अब, और खुद में कोई भी दिक्कत होगी तो मैं और कोकोबंजी वही वाला गाय है जिसने 4 पीसी लगाए थे अपने। और जो हिडेकी है वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी स्मूमो कहाँ है और वो अब तक ठीक हुई कि नहीं। और जो हमारा शिम्बो है वो उसे बताता है कि मैंने उसके अंदर पैसा और टाइम दोनों लगा दिया और मेरा पूरी रात भर उसके लिए परेशान हुआ हूँ और अब वो ठीक हो चुकी है। और वो अपने बैग से उसे निकालता है और जो स्मूमो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और जो वो स्मोमो से पूछता है कि तुम्हारी मेमोरी अभी कितनी है, और वो अपनी मेमोरी बता रही होती है। और जो हिडेकी है वो उससे पूछ रहा होता है कि मतलब कोई ख़राब हो जाता है पार्ट तो कितने पैसे में ठीक होता है। और वो जो हमारा शिम्बो है वो उसे बता रहा होता है कि ये पार्ट पे डिपेंड करता है वो कौन सा पार्ट ख़राब हुआ है। और वो उससे मेमोरी पूछता है और वो मेमोरी लिखने लगती है नीचे कॉपी पे। और जो स्मोमो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर लिखती है। और जो हमारा हिडेकी है वो कह रहा होता है तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर मेरे पे इतने पैसे होते तो मैं कितने महीने तक ज़िंदगी जी लेता अपनी मज़े में। और जो अपना सुमोमो है वो उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। और जो शिम्बो है वो बता रहा होता है कि जो परसोकॉम होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खाते हैं। और जो हमारा हिडेकी है वो सोचने लगता है कि अब मुझे कोई जॉब करनी पड़ेगी जिससे मैं भी खुश रहूँ और मेरा परसोकॉम भी खुश रहे। और उतने में जो उनकी क्लास टीचर है वो उनकी क्लास में आ जाती है और वो बोलती है ओहायो, और वो सब ओहायो बोल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो वाली मैडम है वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर की है। और जो हिडेकी है वो सोच रहा होता है कि इतनी अच्छी मैडम है, और वो मैडम जो होती है वो सबकी अटेंडेंस ले रखती है। बट जो हमारा हिडेकी है वो हर बार की तरह अपने ख्यालों में खोया होता है। और उतने में उसकी मैडम आती है और वो उसके पास में ही खड़ी होती है और उससे कुछ पूछती है। और जो मैडम है उसके पास में आके खड़ी होती है और जो हमारा हिडेकी है उसका नाम ले रही होती है बार बार, बट वो हिडेकी सुन ही नहीं रहा होता। और एकदम से वो सुनता है तो वो उसे डांटती है, तो वो कहता है ठीक है अब नहीं करूँगा मैं दोबारा। और वो वहाँ से हम देखते हैं सीन चेंज होता है और स्कूल ख़त्म हो जाता है और वो बाहर खड़ा होता है और एक मैगज़ीन ख़रीदता है वो जिसके अंदर जॉब्स पता लगती हैं कि जॉब्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो वो कह रहा था कि आज के दिन में मैं कोई ना कोई जॉब लेके ही रहूँगा, आज मेरे को जॉब लगवानी ही है। और हम देखते हैं कि वो जॉब ढूंढ रहा होता है बाहर। और हम देखते हैं कि वो एक दुकान पे जाता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि आपने दुकान पे मुझे रखना है, आप तो एक जॉब के लिए ढूंढ रहे हो किसी को। और वो कह रहा होता है कि नहीं हमने पहले ले लिया। और वो हर जगह पे जा रहा होता है तो उसे हर जगह से भगाया जाता है और वो कहते हैं हमारे पास पहले से ही इंसान है या फिर हम इतना पैसा नहीं दे सकते ये वो। और हिडेकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और बाहर घूम रहा होता है। और हम देखते हैं कि अभी तक शाम हो गई है और उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला और वो सोच रहा होता है कि मेरे को कोई ना कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा टोक्यो में मैं रह नहीं पाऊँगा। और वो सोच रहा होता है कि हाँ मैं कहीं और जाकर ढूंढूंगा, बट मैं ढूंढ के ज़रूर रहूँगा। और वो जा रहा होता है कि उतने में एक लड़की जो है वो पानी डाल रही होती है सड़क पे, बट वो उसके कपड़ों पे पूरा पानी डाल देती है और वो उससे सॉरी मांगती है और उसे अंदर बुलाती है। और जो हमारा हिडेकी है और कहता है कोई बात नहीं, बट फिर भी उसे अंदर ले जाती है वो। और उसको अपने जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं, वो एक रेस्टोरेंट होता है तो वहाँ पे काम करने वाले लोगों के कपड़े दे देती है उसे। और वो कहती है कि सॉरी मेरे से गलती से गिर गया, मैं पागल हूँ बहुत। और हम देखते हैं कि जो वो लड़की है वो उसे बोल रही होती है कि ये आप थोड़ी देर यहीं पे रुको, मैं अभी आपके कपड़ों को ड्राई क्लीन करवा के आती हूँ। और वो कह रहा था कि इतना तुम्हारे को करने की ज़रूरत नहीं है,
और वो फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं फिर आयरन करके आ रही हूँ, तुम यहीं पे रुकना। और वो वहीं पे बैठा होता है और वो अपने ख्यालों में सोच रहा होता है वो कितनी क्यूट थी ये वो है ही पागल साला। उसके बाद ना कोई आवाज़ मारता है कि कोई ऊपर है, और जो हमारा हिडेकी वो बाहर आता है और देख रहा होता है और नीचे जाता है वो। और हम देखते हैं कि जो हिडेकी जब नीचे उतर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक परसों कोम है, और वो कह रहा होता है इस दुकान में भी एक परसों कोम रखा हुआ है। और वो देखता है उसे जाके, और वो कह रहा होता है कि मैं कोई सस्पिशियस नहीं हूँ, मतलब मेरे पे कोई ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं तो बस यहाँ पे अपने कपड़ों के लिए रुका हूँ। बट वो देखता है कि जब उसने वो वाले कपड़े पहन रखे तो उसे लग रहा है कि वो यहीं पर काम करता है, तो वो कहता था ठीक है। बट वो बाहर से एक लड़का आता है और उसे कह रहा होता है कि भाई हम इतने बिजी हैं, तुम कहाँ पे थे, हम तुम्हारे को ढूंढ रहे थे, तुम यहाँ पे नए लगे हो क्या। और जो हमारा हिडेकी है वो कुछ भी नहीं बोलता, और जो हिडेकी है वो वहाँ पे काम कर रहा होता है, और वो उसे कह रहा होता है कि काम करो। जो वहाँ पे बंदा होता है और वो काम कर रहा होता है, अच्छे से काम करता है, साफ़ सफाई होती है, और रात हो जाती है यहाँ पे। और जो उस रेस्टोरेंट का मैनेजर है वो आता है और वो उसे पूछता है कि सारा काम हो गया, और वो कहता है कि हाँ सारा काम हो गया है, और जो नया बंदा आया वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो जो वो बंदा है वो सोच रहा होता है मैनेजर की मैंने तो किसी को लगाया ही नहीं, और वो जाके पूछता है उससे कि आप कौन। तो वो बताता है कि मतलब वो बताने ही वाला होता है कि उतने में पीछे से यूमी आ जाती है, और यूमी वही लड़की है, और यूमी उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे कपड़े प्रेस हो गए, तुम यहाँ रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो। और जो वो बंदा है वो मैनेजर उसे सब बात समझ आ जाती है, तो वो उससे सॉरी मांगने लगता है कि सॉरी मैंने ऐसा कर दिया ये वो। और जो हमारा हिडेकी है वो कह रहा था कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और जो मैनेजर है उसका बैग देखता है तो वो देखता है कि एक जॉब वाली बुक रखी हुई है, वो जो मैगजीन थी, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम कोई जॉब ढूंढ रहे हो। और जो हमारा हिडेकी है वो कहता है हाँ, और वो उससे पूछता है कि तुम अभी स्टूडेंट हो, तो वो बताता है कि मैं अभी प्रेप स्कूल में ही हूँ, और बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि प्रेप स्कूल में इतना बड़ा हो के। और जो वो बंदा है मैनेजर वो उससे बोलता है कि क्या तुम कोई यहाँ पे काम करना चाहोगे, अगर तुम चाहो तो बताओ। और जो हमारा हिडेकी है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मेरे को काम पे लगना है, तो आप लगा सकते हो मुझे। और जो वो बंदा है वो कहता है कि अभी अभी यहाँ से कोई एक बंदा निकल के गया है, क्विट करा है उसने, तो तुम लग सकते हो। और वो कहता है कि ठीक है अब मैं कल से आ जाऊँगा यहाँ पे काम पे। और जो हमारा हिडेकी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे जॉब मिल चुकी है भाई, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जो वो बंदा था दूसरा काम पे जो लगा हुआ है वो मैनेजर को बुलाने आता है, और वो मैनेजर वहाँ से चले जाता है और हमें बताता है कि इस पब का नाम माई प्लेजर है। तो वहाँ से वो चले जाता है जब वो उससे बोलता है कि तुम्हें एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा मुझे कि तुम क्या क्या करते हो, क्या क्या काम करते हो, मतलब क्या कहाँ से आए हो, कहाँ पे रहते हो, ये वगैरह वगैरह। और जो हमारा हिडेकी होता है ठीक है। और जो हिडेकी है वो उससे पूछ रहा होता है जो लड़की होती है कि यूमी से कि मैंने पहले तो कोई बनाया नहीं है ऐसा, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। और वो उसकी मदद कर रही होती है। और जो हिडेकी है वो उसे बता रहा होता है कि मेरे पे एक परसों कोम है जिसका नाम ची है। और जो वो लड़की है वो बोल रही होती है कि क्या तुम्हारे परसों कोम भी है, तो तुमने उसे कहाँ से ढूंढा। और जो हमारा हिडेकी है वो उसे कहता है कि मैंने उसे कूड़े से ढूंढा, तो वो बोल रही होती है शायद वो पुराना वर्जन होगा। बट जो हमारा हिडेकी है वो कह रहा था मुझे पक्का नहीं पता। और वो हिडेकी जो है वो कह रहा होता है कि हाँ तुम्हारे पे नहीं है क्या परसों कॉम। और वो बताती है कि मेरे पे भी परसों कॉम है, और उसका परसों कॉम में एक मोबाइल वर्जन है जैसा शिम्बो के पास है, सुमोमो वैसे ही। और जो वो यूमी है वो कहती है कि छोटी चीज़ों के लिए तो बहुत काम की चीज़ है ये, मेल रिसीव कर सकती हूँ मैं, इससे कॉल कर सकती हूँ। और जो हमारा हिडेकी है वो उसके बारे में नहीं सोच रहा होता, बस अभी भी सोच रहा था कि मेरे को रिज्यूम कैसे लिखना है, रिज्यूम मतलब वो फॉर्म तो कैसे भरना है, और उसकी मदद कर रही होती है। और जब वो फॉर्म खत्म हो जाता है तो हिडेकी उसका बहुत ज़्यादा थैंक यू करने लगता है, और वो कह रही होती है कि कोई बात नहीं आज से आप मेरे सेम्पाई हो। सेम्पाई। और वो मोतो से सुबह सेम्पाई बनाती है उसे, बट वो कहता है कि मैं सेम्पाई क्यों, और वो कह देते हैं कि तुम मेरे से बड़े हो इस वजह से। और जो हिडेकी है वो कुछ ना कुछ मन में सोच रहा होता है गलत, और वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ सुअर है एक नंबर का भाई वो। और जो हिडेकी है वो वहाँ पे काम करने के बाद अपने घर पे आ जाता है, और वो सोच रहा होता है कि वहाँ पे बहुत ही सही मेरे को जॉब मिल चुकी है। और अपने घर पे आता है तो ची होती है, वो उसे आते ही टेक केयर बोलती है। बट जो हमारा हिडेकी है वो समझाता है उसे कि अब टेक केयर नहीं वेलकम बैक बोलते हैं, और वो धीरे धीरे करके सीख जाती है वेलकम बैक बोलना। और जो हिडेकी है वो खुश हो रहा होता है, और वो कहता है कि ची आज मैंने एक जॉब ढूंढ ली है, तो आज हम बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे अब से। और जो ची है वो बोल रहे थे जॉब वो क्या होता है। और जो हिडेकी है वो उसे कह रहा होता है कि मैं अब तुम्हारे लिए बहुत सारी जॉब के पैसों से चीज़ खरीद पाऊँगा। और जो वो होती है ची वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वो जो हिडेकी कहता है वो कहता है कि शायद तुम हैप्पी हो बहुत। और जो वो होती है ची वो उससे पूछ रही थी कि हैप्पी वो क्या होता है। और जो हमारा हिडेकी है वो उसे वो भी नहीं समझा पा रहा होता, और हिडेकी उसे कहता है कि जब तुम ऐसे स्माइल करते हो तो वो हैप्पी होता है, और वो समझ जाती है। और जो हिडेकी है वो उसे कहता है कि मेरे को मैनेजर ने बहुत सारा खाना दे दिया है, मतलब तो घर पे जाते हुए वापस तो हम उससे खाना बना सकते हैं। तो वो कहता है कि वो कुकर होता है उसे ले आओ। बट जो वो होती है हमारी ची वो कहती है हिडेकी उस कुकर को, और वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। और यहीं पे हमारा वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और जिस भी बंदे को ये एपिसोड अच्छा लगा हो
वो नीचे दबा देना लाइक वाला बटन को, और कमेंट में बता देना मुझे इस एनीमे के बाद कौन सी एनीमे के ऊपर एक्सप्लेनेशन बनानी चाहिए। और ज़्यादा कुछ नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, पीस आउट।